जोहार। इस वक्त हमारे साथ दमयंती मुंडा जी हैं जो जेबीकेएसएस महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम इनसे कुछ खास बातें हम करते हैं। दमयंती जी जोहार। आप जोहार। आपके दर्शक के सभी को जोहार और प्रणाम रहेगा। जेबीकेएसएस में अभी आप सबसे पहले आपको बधाई कि आप महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी बने हुए हैं। जी धन्यवाद। अच्छा, संगठन में आपके जो आदिवासी लोग हैं अब तक कितने आ रहे हैं? देखिए, आदिवासी ये संगठन चाहे दादा का कोई भी संगठन चाहे राजनीतिक पार्टी किसी एक जाति से नहीं बनता है। ये छात्र हित की पार्टी है। यहाँ छात्रों को रोजगार नहीं मिल रही है, यहाँ के लोगों को पहचान नहीं मिल रही है, इसलिए इस पार्टी का निर्माण ही हुआ है। जब छात्र लोगों ने बहुत ज़्यादा आंदोलन किए, लेकिन उसका परिणाम स्वरूप यहाँ के छात्रों को नौकरी रोजगार नहीं मिल पाया। ये पार्टी रोजी रोटी से लेकर के विधायक सांसद सब जगह लोगों को जगह मिले इसलिए किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही समुदाय के लोग हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग आ भी रहे हैं और मेरे द्वारा हमारे समाज के लोगों को मैं जोड़ने का भी काम कर रही हूँ, लोगों को समझाने का काम कर रही हूँ कि ये छात्र हित की बात है, झारखंड हित की बात की जा रही है। आज तक कोई लेकिन दमयंती जी यही बात है, हेमंत सोरेन भी तो कहते हैं, वो तो आपके ही आदिवासी समुदाय से हैं। सर, आदिवासी समुदाय से हैं, लेकिन चुनाव से पहले बस वादा करते हैं, बोलते हैं कि हम आदिवासी की सरकार बनाइए, लेकिन ये कोई भी छात्र सिर्फ एक ही समुदाय के लोग नहीं होते हैं, हर समुदाय के लोग छात्र हैं और छात्र की नौकरी की लड़ाई है। इसमें हमारे समुदाय चाहे हर समुदाय के लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को बदलाव चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक समुदाय के द्वारा कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चलती है। बदलाव लाना है तो सबको मिलकर लड़ना होगा। झारखंड निर्माण के समय भी सब समुदाय के लोगों ने मिला और झारखंड पार्टी का निर्माण किया और सबको मिल करके झारखंड का निर्माण किया गया। तो ये कोई एक समुदाय बोलने से नहीं होगा, सभी समुदाय के लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये छात्रों की बात है, इसी के लिए सब समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं हमारे तरफ। जयराम जी जो है गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ एक समस्या सामने नजर आ रहा है उनका कि आदिवासी संगठन जेबीकेएसएस में है नहीं, तो वहाँ वो कैसे लीड करेंगे, क्योंकि वो निर्णायक है उस जगह का। वहाँ पे जा करके अगर मान लेते हैं जागरूकता नहीं भी है तो उन लोगों को जागरूकता हम लोगों को करना होगा, क्योंकि ये सभी के लिए बात को कहा जा रहा है। छात्र हित की रोजी रोजगार, नौकरी पेशा, यहाँ पे ठेकेदारी, हर एक की मामला को लेकर के बात कर रहे हैं ना, किसी एक समुदाय की तो बात नहीं कर रहे हैं। जैसे विपक्षी लोगों का काम है कि ये जाति बात कर रहे हैं, उनके पास इनके खिलाफ में बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जयराम दादा ने तो ये जवाब दे ही दिया है, जब आदिवासी लोगों को भी जोड़ करके अपने संगठन में अच्छे अच्छे पद में रख करके, जैसे उदाहरण में हम भी हैं, प्रेम मांडी जी हैं, बहुत सारे आदिवासी चेहरा हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए ये लोगों के पास कुछ विकल्प नहीं है, कुछ मुद्दा ही नहीं है जिसको वो लोग इसके खिलाफ में कुछ बोल सके, इसलिए ये लोग जाति की बात को कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारे क्षेत्र में आइए, बहुत सारे समुदाय के लोग आएंगे। आप देखे होंगे खरसवा के तरफ किस तरह से आदिवासी समुदाय लोग आए हुए थे प्रेम मांडी के सपोर्ट में। इसलिए लोगों ये भ्रमित ना करे कि इसमें हर समुदाय के लोग नहीं है बोल के। तमाड़ में जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ आदिवासी संगठन जो है, आदिवासी लोग हैं, जेबीकेएसएस में कितना जुड़ पा रहे हैं? बहुत ज्यादा लोगों का जुड़ाव है, हमारे साथ रहते हैं। लेकिन देखिए, हर जगह पे अगर उनको चलिए साथ में बोलेंगे तो थोड़ा सा अपना खर्चा पानी सब कुछ का व्यवस्था है। जब हम सभा करते हैं तो आते हैं वो लोग, लेकिन अभी देखिए तमाड़ से हजारीबाग आना है तो वहाँ सब कोई को चलिए कहने से थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे साथ में 2-4 को आदिवासी समुदाय के लोग भी आए हुए हैं। जाति हावी होता है चुनाव में या और जगह पे, तो आप इस समीकरण को कैसे जयराम से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ हेमंत सोरेन जो है एक मजबूत लीडर, और ये भी कहा जा रहा है कि पूरा भारतवर्ष में आदिवासी का सबसे बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन है, तो वो सब इमोशंस तो जुड़ा हुआ है हेमंत सोरेन से ना। सर, इमोशनल से जोड़ करके लोगों को कितना दिन आप अंधेरा में रख सकते हैं। अभी शिक्षक का बहाली हुआ, बाहर के लोगों, बांग्लादेश से बंगाली लोग आ गए, कोई बिहार से आ रहे हैं, मतलब हमारे पड़ोसी राज्य के लोग आ रहे हैं। इस चीज को हमको जा करके जो नहीं समझे उनको समझाना होगा। अगर आदिवासी के हित की बात अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते तो सभी जितने बाहर के लोग आ रहे हैं उस जगह पे तो आदिवासी लोगों को घुसाते ना, इस तरह से नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये बात भ्रमित ना करे, और जितने भी सत्ता पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, जितने भी अभी 72 विधायक हमारे क्षेत्र के हैं, उन लोगों ने बात को इसी
तरह से डर के कारण ये बात को बोला जाता है कि ये गैर आदिवासी की संगठन है या पार्टी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस विषय पर दादा ने बात को रखते हैं। यहाँ पे खनिज को लूटा जा रहा है, उसमें बात कर रहे हैं। यहाँ की नियोजन नीति में बात किया जा रहा है। अभी बिना पद में रहते हुए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिसको मुआवजा दिलाना हो, चाहे बहुत सारे काम है जिनको बिना पद में रहते हुए किए। इससे भयभीत है लोग। जो छोटे भैया नेता है, चाहे हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों को कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग बात को बोलते हैं कि ये क्या बोलता है, एक जाति समुदाय की पार्टी है। देखिए यही बात जो है झारखंडियत की बात को लेके आजसू खड़ी हुई आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है, यही जान रहे हैं आप। जेएमएम भी वही आंदोलन की पार्टी है, तो उसमें और जयराम में अंतर क्या हो सकता है? क्योंकि वही बात तो जयराम ही कह रहा है ना। देखिए सर, ये छात्रों के द्वारा निर्माण किया गया है। ये जो पार्टी थे बनने के बाद माटी की मोहमाया नहीं किए। देखिए क्या हुआ, अभी झारखंड में 72 विधायक क्षेत्रीय हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, हैं तो 72 विधायक। अब यहाँ पे सभा हो रहा था, अचानक अगर किसी तरह का कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो क्या बाकी लोग दर्शक बन के देखेंगे कि जो सत्ता में है वही लोग इस आपदा से मुक्त हो? कहने का मतलब है जब बाहर के लोग आ जा रहे हैं तो क्या सत्ता में जो जेएमएम के हैं चाहे कांग्रेस के विधायक हैं वही लोग इस बात को मुद्दा को रखते हैं? जेएमएम नहीं, एक बार बात को सुनिए। सब कोई को मिल करके अगर खतियान बोलते नियोजन नीति के बात करते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन ये लोग इस तरह किए। और आप जिस बात को हम बोल रहे हैं कि ये आंदोलनकारी से ही सृजन हुआ है, लेकिन देखिए टाइगर दादा में और सब में बहुत ये एक गरीब तुपका से चंदा चिट्ठा कर करके एक सृजन हुआ पार्टी है। ये बदलने वाले नहीं है। जी जी। तो तमाड़ एक विधानसभा क्षेत्र है जी सर। वहाँ क्या लगता है कि इस बार जेबीकेएसएस जब 24 का चुनाव में जब वहाँ कैंडिडेट उतारेगी तो फतेह करेगी? जी क्यों नहीं। देखिए संगठन बताएगी ना, कितना % संगठन में विस्तार हो चुका है? हमारा संगठन लगभग 40-45% हम लोग किए हैं अभी। अच्छा, वहाँ कर लिए हैं। जी जी। यानी कि विधानसभा चुनाव आते आते पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जी सर। चलिए शुक्रिया आपका, फिर हम कभी मुलाकात करेंगे, आपसे मिलेंगे। तो आपने देखा कि आदिवासी चेहरा दमयंती मुंडा जी हैं जो अभी केंद्रीय समिति के रूप में है, और इनसे हम एक बात जानने के प्रयास किए कि आदिवासी को कैसे जेबीकेएसएस से कनेक्ट किया जाता है, जबकि सबसे बड़ा चेहरा जो है हेमंत सोरेन जी यहाँ है। इसके बाद अगर जेबीकेएसएस से कनेक्ट होना है थोड़ा सा टफ चीज होती है, लेकिन दमयंती जी ने अपनी विचार को रखी। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जोहार।